हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 60 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला गया है इस प्रॉब्लम में। एक पार्टिकल है, उसकी मास m दी हुई है। वो एक फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर के ऊपर रखा गया, ठीक है। और जिस पोजीशन पर रखी गई है पार्टिकल, वो रेडियस जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और पार्टिकल उस समय रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि जिस समय पार्टिकल को रिलीज की गई उस समय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितनी होगी, ठीक है, स्फीयर और पार्टिकल के बीच में। और दूसरा पार्ट बी में बोला जा रहा है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कांटेक्ट जो है स्फीयर से ब्रेक हो जाएगा पार्टिकल का। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है। इनिशियली पोजीशन ए पर आपकी पार्टिकल प्लेस है। मान लेते हैं वो ये एंगल देखिए थीटा आपका 30 डिग्री है विथ वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल हो गया। और ओ ए जो रेडियस है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। पोजीशन बी, थीटा एंगल वर्टिकल के साथ जब एंगल थीटा होगी रेडियस की, ओ बी रेडियस, ठीक है। तो उस समय मान लीजिए कांटेक्ट ब्रेक होती है। तो हमें तो पहला एक ये थीटा एंगल फाइंड करेंगे, तभी हम डिस्टेंस ए भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम पार्ट ए पर कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए पार्ट ए में हमें क्या करना है, कांटेक्ट फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट n बी द रिक्वायर्ड कांटेक्ट फोर्स। और ये उस समय की फोर्स है जब पार्टिकल को रिलीज की जाती है, रिक्वायर्ड कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए ए पोजीशन पर आपकी पार्टिकल है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सपोज ये n है। और और कौन सा फोर्स इस पर एक्ट करेगा, देखिए वेट ऑफ द पार्टिकल। तो एम जी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसकी मोशन आपकी किस डायरेक्शन में होगी, टांजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसी डायरेक्शन में स्लिप करेगी पार्टिकल। तो टुवार्ड्स द सेंटर। और रेडियल डायरेक्शन की बात करें मीन्स ए ओ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगी। तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं उसे हमें बैलेंस करने हैं। तो अब देखिए रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो पहला फोर्स आपका एक्ट कर रहा है एन, एन, ठीक है, आउटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू, अगर हम एम जी का कंपोनेंट ले लिए टुवार्ड्स द सेंटर, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी हमारी देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो ये एंगल भी हमारी 30 डिग्री होगी, एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो एन की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ वैल्यू हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होती है। तो √3/2 mg, यही हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए का। अब पार्ट बी में क्या हमें फाइंड करना है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विथ द स्फीयर। मीन्स हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है, आर्क लेंथ ए बी, ठीक है। ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है ए बी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए ये वाली एंगल, ठीक है। ए और बी जो आर्क सस्टेन कर रही है आपकी, तो एट द सेंटर वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो आर्क लेंथ हम एस इक्वल टू आर थीटा ये यूज करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए पार्ट बी, सपोज बी पोजीशन पर पार्टिकल की स्पीड v है, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड v है। और हम मान चुके हैं कि पोजीशन बी पर आपकी पार्टिकल सेपरेट हो जाता है स्फीयर से, मीन्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पोजीशन बी पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो उससे हम वेलोसिटी भी और स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। अप्लाइंग
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोजीशन ए पर देखिए स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो रेफरेंस लेवल डिसाइड करना होगा। सपोज ओ लेवल जो है, ओ का लेवल ये हमारा रेफरेंस लेवल है जहां की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। ये हमारी रेफरेंस लेवल हो गई। ठीक है, अब देखिए ए की अगर बात करें तो ए की हाइट कितनी है, ये हाइट आपका कितना हो जाएगा, देखिए आर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये हाइट आपकी आर कॉस 30 डिग्री। वहीं बी की हाइट अगर हम रेफरेंस लेवल से लें तो ये आर साइन आर कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं। आर कॉस 30 डिग्री और बी की हाइट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल आर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ए पर मास m इंटू जी इंटू आर कॉस 30 डिग्री। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी पोजीशन ए पर। ठीक है, पोजीशन बी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी और रेफरेंस लेवल से हाइट है हमारी r cos थीटा, तो m इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पीड v है तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम वी स्क्वायर डिसाइड कर सकते हैं। m देखिए दोनों साइड आपके कैंसिल हो जाएंगे और वी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ट्वाइस जी आर इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा हमारा यहाँ डिग्री में है। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोज इक्वेशन 1। चलिए अब देखिए जब कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा उस समय आपके नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएंगे। पोजीशन बी की बात कर लेते हैं तो पोजीशन बी पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पार्टिकल की तो देखिए टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये एंगल हमने एज्यूम किया थीटा और इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी mg। ठीक है, ये एंगल थीटा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगी तो सिर्फ आपका एक ही फोर्स mg एक्ट कर रहा है। तो टुवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन और टुवर्ड्स सेंटर हम बोल सकते हैं नेट फोर्स mg cos थीटा। ठीक है, तो नेट रेडियल फोर्स mg cos थीटा इक्वल टू मास टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन और स्पीड यहाँ हमारी टांजेंशियल स्पीड v है तो मास इंटू एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय रेडियस r। ठीक है, अब देखिए m और m आपकी कैंसिल हो जाएगी तो g इंटू आर कॉस थीटा जी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर और वी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस जी आर इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जी आर कैंसिल हो गया और यहां से हम देखिए कॉस थीटा प्लस इस साइड से अगर 2 कॉस थीटा तो ये हमारा हो जाएगा 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस 30 डिग्री और यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू 2 इंटू कॉस 30 डिग्री रूट 3 बाय 2 इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया इधर और रूट 3/3 मीन्स 1.732 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0.577। ठीक है, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू आपको डिग्री में अगर फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स 0.577 तो ये डिग्री में आपको मिलेगी 54.74 डिग्री 0.74 डिग्री। और रेडियन की अगर बात करें
तो ये 0.95 रेडियन, ठीक है, 0.95 रेडियन। अब देखिए हमें तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, कौन सी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करता है पार्टिकल, मींस आर्क लेंथ ए बी, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है ए बी। तो ये एंगल आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री, बट ये हमें चाहिए रेडियन में, ठीक है, रेडियन, और रेडियस इनटू ये एंगल से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आर्क लेंथ हमें मिल जाएगी। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा माइनस 30 डिग्री, बट 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये हमारी रेडियन में एंगल आ गई। अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए तो देखिए ये हो गया आपका r इंटू थीटा, हमने कैलकुलेट किया था 0.95 रेडियन, 0.95 रेडियन माइनस ये आपका हो जाएगा 1/6 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे r इंटू 0.95 माइनस 0.52 इक्वल टू 0.43 टाइम्स रेडियस, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 60 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।